अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की सबसे मशहूर इमारत जो 7 अजायबात में शामिल है, महज एक मकबरा नहीं बल्कि एक मुकम्मल इंजीनियरिंग इंसाइक्लोपीडिया है, तो क्या आप यकीन करेंगे ताजमहल ना सिर्फ एक महल, ये एक अहद की दास्तान है जिसमें हजारों हाथों की मेहनत, बरसों का वक्त और तकनीकी शामिल हैं, जिन्हें जानकर आज का माहिर तामीरात भी हैरान रह जाए। हमारे शॉकिंग सीन चैनल पर आप लोगों को एक बार फिर से खुश आमदीद। दोस्तों, ताजमहल की तामीर का आगाज सन 1632 में मुगल बादशाह शाहजहां के दौरे हुकूमत में हुआ। मकसद था एक ऐसा मकबरा तामीर करना जो हमेशा बाकी रहे। अगरचे ये मकबरा उनकी एलिया मुमताज महल की याद में था, लेकिन उसकी हैसियत सिर्फ यादगार की नहीं बल्कि एक ऐसा फन और तामीर का नमूना बन चुका है जो आज भी दुनिया के मेमारों को चैलेंज देता है। तामीर का मंसूबा इतना बड़ा था कि इसमें तकरीबन 20,000 मजदूर, कारीगर और फनकार शामिल हुए। ईरान, तुर्की, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के कोने कोने से माहिरीन को बुलाया गया। इस मंसूबे का मरकजी मेमार उस्ताद अहमद लाहौरी को माना जाता है, जिन्होंने न सिर्फ नक्शा तैयार किया बल्कि हर तकनीकी पहलू पर गहरी नजर रखी। संगमरमर जो ताजमहल की पहचान है वो राजस्थान के मकराना से मंगवाया गया। सिर्फ ये ही नहीं, तकरीबन 28 इकसाम के कीमती और नीम कीमती पत्थरों का इस्तेमाल इसमें किया गया, जिनमें नीलम, जमर्द, अकीक, फेरोजा, लाजोर्द और याकूत शामिल थे। ये पत्थर ईरान, चीन, श्रीलंका, तिब्बत और यहाँ तक के अरब ममालिक से मंगवाए गए। ताजमहल की बुनियादें दरियाए यमुना के किनारे रखी गईं, लेकिन सवाल ये था कि इस नरम जमीन पर इतनी बड़ी इमारत कैसे खड़ी की जाए। इसके लिए एक जदीद निजाम बनाया गया। लकड़ी के मजबूत तख्तों को जमीन में गहरा दफन किया गया और उन पर चूना, सुर्की, गारा और दीगर कुदरती इज्जा से एक खास मिक्सचर डाला गया ताकि बुनियादें मजबूत रहें। सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि लकड़ी आज भी महफूज है, क्योंकि वो पानी में डूबी हुई है और नमी की वजह से गलने से बची हुई है। ताजमहल के मीनार ऐसे बनाए गए हैं कि वो थोड़े बाहर की जानिब झुके हुए हैं। ये इंजीनियरिंग का एक अजीब मगर ज़हीन फैसला था। मकसद ये था कि अगर जिल्जला आए तो ये इमारत पर ना गिरे बल्कि बाहर की तरफ गिरे ताकि असल इमारत महफूज रहे। ताजमहल का गुंबद अपनी मिसाल आप है। ये तकरीबन 240 फीट बुलंद है और इसकी बनावट कुछ इस अंदाज से है कि अंदर गूंजने वाली आवाजें इको की सूरत में वापस आती हैं। ये फन सूतियात का ऐसा कमाल है जो उस वक्त के लिए हैरान कुन था। गुंबद के नीचे जो असल कब्रें दिखती हैं वो दरअसल महज अलामती हैं। असल कब्रें नीचे तह खाने में मौजूद हैं, जिन्हें अवाम के लिए बंद रखा गया है। ताजमहल के अंदर जो काम हुआ है उसे पीथरा दोरी कहते हैं। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें संगमरमर को इस महारत से तराश कर उसमें कीमती पत्थर जोड़े गए हैं कि वो ना सिर्फ खूबसूरती देते हैं बल्कि कभी भी अपनी चमक नहीं खोते। हर दीवार, हर कूस, हर दरवाजा और हर झरोका इतनी बारीकी से तराशा गया है कि एक एक इंच में फन छुपा हुआ है। ताजमहल की तामीर में सिर्फ इमारत ही नहीं, उसके गिर्द का बाग भी एक मुकम्मल प्लानिंग का हिस्सा है। 4 हिस्सों में तकसीम है और हर हिस्सा अलामत है जन्नत के 4 नहरों की। दरमियान में एक लंबा रास्ता है और फवारे हैं जो उस वक्त के हाइड्रोलिक निजाम के तहत काम करते थे। इन फवारों में पानी की रवानी इतनी पल्ली थी कि आज भी वही तरतीब बरकरार है। तामीराती अमल तकरीबन 20 बरस जारी रहा। 1653 में ताजमहल मुकम्मल हुआ। उस वक्त उस पर जो खर्च आया वो तकरीबन 3 करोड़ मुगल रुपए थे, जो आज के हिसाब से अरबों डॉलर्स के बराबर हैं। अब आते हैं इन अफवाहों की तरफ जो सदियों से ताजमहल के गिर्द गर्दिश करती हैं। सबसे मशहूर अफवाह ये है कि शाहजहां ने कारीगरों के हाथ कटवा दिए ताकि वो दोबारा ऐसी इमारत ना बना सकें, लेकिन इस बात का कोई तारीखी सबूत नहीं मिला। तारीखदानों की राय ये है कि ये सिर्फ एक कहानी है जो वक्त के साथ फैल गई। एक और अफवाह ये भी है कि ताजमहल दरअसल
एक कदीम हिंदू मंदिर था जिसे मुगल दौर में तब्दील किया गया। इस साजिशी नजरिए को कई बार अदालत में चैलेंज किया गया, लेकिन भारतीय सुप्रीम कोर्ट और आसारे कदीमा की टीमों ने वाजा किया कि ताजमहल एक मुगल इमारत है जिसके नक्शे, नक्शो निगार और तामीराती शवाहिद मुकम्मल तौर पर इस्लामी फन और तामीर के मुताबिक हैं। ताजमहल न सिर्फ भारत की शान है बल्कि दुनिया भर का विरसा है। 1983 में यूनेस्को ने उसे आलमी सकाफती विरसे में शामिल किया। हर साल तकरीबन 70 लाख से जायद सयाह यहाँ आते हैं और ये भारत की सयाहत का सबसे बड़ा मरकज है। खास तौर पर चांदनी रातों में जब ताजमहल चमकता है तो लगता है जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। वक्त के साथ ताजमहल पर आलूदगी का असर भी देखा गया, जिसकी वजह से हुकूमत ने इसके इर्द गिर्द सनती सरगर्मियां महदूद कर दी। ताज ट्रेपिज्म जोन बनाया गया जहां सिर्फ माहौल दोस्त सन्नतों को काम करने की इजाजत है। संगे मरमर की हिफाजत के लिए खास केमिकल सफाइयां की जाती हैं और सयाहों के दाखिले के औकात और तादाद को भी महदूद किया गया है ताकि इमारत की असलियत बरकरार रहे। शाहजहां का ख्वाब था कि एक दिन वो खुद भी इस इमारत के पहलू में दफन हों और किस्मत ने ये ख्वाब पूरा किया। आज वो और मुमताज महल इसी इमारत के नीचे अब्दी नींद में हैं। वक्त गुजर गया, बादशाहतें खत्म हो गईं, दुनिया बदल गई, लेकिन ताजमहल वैसा का वैसा है, खामोश मगर बोलता हुआ, साख्त मगर जिंदा, माजी का एक ऐसा आईना जिसमें आज भी फन, ताकत, अज़म और इंसानी मेहनत की झलक नजर आती है। अगर आपको हमारी ये तहकीकाती और तारीखी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में जरूर बताएं कि अगली वीडियो किस मौजू पर होनी चाहिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।